सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इक्वेशन ऑफ भलतशकर ऑन दी बोर्ड y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वहाँ पे y की वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ x के ऊपर, सो दैट्स वाई उसको अपन बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, सो दैट्स वाई x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर उसको एक बार डिफरेंशिएट किया, दो बार किया, तीन बार किया, यानी आसान शब्दों में एक ही फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएशन करना, यानी क्या होता है सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन, योर फर्स्ट लेसन। फिर आप लोग ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर जो पहला टॉपिक पढ़ रहे हो nth डेरिवेटिव, वो कैसा बना वो भी मैंने आप लोगों को समझाया। एक बार डिफरेंशिएट किया, दो बार किया, ऐसा करते करते nth टाइम जब डिफरेंशिएट करते हो तो आप लोगों को m1 का पहला टॉपिक मिल रहा है, दैट इज nth डेरिवेटिव। फिर nth डेरिवेटिव पढ़ना अपन ने स्टार्ट किया। इतना सब कुछ समझाने के लिए मुझे एक लेक्चर लगा था पूरा, रिमेंबर दिस थिंग्स। तो अभी आप लोग भी थोड़ा मुंह से आवाज निकालने का, थोड़ा सा जोर से बोलो, माइक्रोफोन ऑन मत करो, घर पे ही आप बैठे हो तो वहीं पे ये जो फॉर्मूले 8 ये आप सभी लोगों के लर्न होने को होना। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस रिवीजन। चलो बोलो मेरे साथ में। nth derivative of ax plus b raised to the power n is a raised to the power n into n factorial. nth derivative of e raised to the power ax plus b is a raised to n into e raised to the power ax plus b. nth derivative of sin या cos ax plus b is a raised to n into sin या cos ax plus b plus n pi by 2. nth derivative of 1 upon ax plus b is minus 1 raised to the power n into a raised to n into n factorial upon ax plus b raised to the power n plus 1. उसके बाद nth डेरिवेटिव ऑफ log of ax plus b is minus 1 raised to the power n minus 1 into a raised to n into n minus 1 factorial upon ax plus b raised to the power n. एंड सेवंथ एंड एट दोनों भी सेम है। nth डेरिवेटिव ऑफ e raised to the power ax into sin या cos bx plus c is a square plus b square raised to the power n by 2 into e raised to x into साइन होगा तो साइन, कॉस होगा तो कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन इंटू टैन इनवर्स ऑफ बी बाई। फिर धीरे धीरे अपन ने हर एक इसके प्रूफ भी देखना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले अपन ने प्रूफ देखे थे, सबसे पहले प्रूफ देखा था अपन ने ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन का। तो ये प्रूफ आपको समझ गया। इसके अंदर बेसिक्स आपको क्या पढ़ने को मिला था? इसके अंदर आप लोगों को बेसिक मिला था पढ़ने को, दैट इज जीरो फैक्टोरियल कितना होता है। फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको समझा के दिया था रफली। यहाँ पे मैंने समझा के भी दिया था कि 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 होता है, 1 फैक्टोरियल यानी 1 होता है। तो जीरो फैक्टोरियल कितना होता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोग अच्छे अच्छे भी जीरो बोल रहे थे। फिर मैंने आप लोगों को जीरो फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। ये मैन्युअली भी प्रूव करके दिया और कैलसी पे भी समझाया कि कैसा आता है। कैलसी प्लीज साथ में लेके बैठा करो। फिर अपन ने सेकंड प्रूफ लिया ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस बी वाला, राइट। इसमें कोई टेंशन नहीं था, फटाफट हो गया। फिर कल मैंने आप लोगों को nth डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस बी एंड कॉस एक्स प्लस बी ये समझाया। तो वही कार्यक्रम 3 तक डेरिवेटिव करते और उसके बाद nth डेरिवेटिव। तो पहले y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस बी, इसका सिंगल डेरिवेटिव लिया, तो वो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस बी इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव a आ गया। बट अपने को कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, इसलिए बहुत सारा बेसिक्स मैंने यहाँ पे पढ़ाया था आप लोगों को, याद है ना? फिर मिटा दिया था बेसिक्स। तो बेसिक में वो पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम वगैरह निकाला था, साइन कॉस के एंगल्स कितनी कितनी वैल्यूज आती है वो सब कुछ बोला था, और प्रूव करके दिया था दो बातें, साइन एन पाई 0, कॉस एन पाई माइनस 1 रेस टू द पावर एन। और ये भी बोला था एन का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यूज, जो वैल्यू ऐसी वैल्यू 0 1 2 3 4 है ना, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 0 एंड 1 के बीच में की जो वैल्यूज है वो लेंगा नहीं, कॉल्ड एज डिस्क्रीट वैल्यूज डिनोटेड बाय लेटर एन। फिर मैंने वहां से आप लोगों को ये भी क्लियर किया था कि साइन और कॉस का फेज डिफरेंस कितना आता है? पाई बाय 2। साइन के अंदर आप लोग पाई बाय 2 ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, कॉस मिलेगा। सेम कॉस के अंदर पाई बाय 2 ऐड करो कि सब्सट्रैक्ट करो, कौन मिलेगा? साइन मिलेगा। तो ये मैंने आप लोग को समझा के दिया था सब कुछ, तो वो बेसिक्स क्लियर करके फिर आप लोगों को ये आ गया ध्यान में, इजंट इट? तो चलो अभी कितने हो गए? 4 हो गए ना। अभी 5वां प्रूफ देखते हैं, 5th नंबर का प्रूफ। तो दिस वन, nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b, प्रूफ नंबर 5th। चलो ध्यान देना,
सो प्रूफ वी हाउ, कल से अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स nth डेरिवेटिव की। सॉल्यूशन वी हाउ y इक्वल्स टू, y कितना है 1/ax प्लस b, ध्यान देना। सो देयरफॉर ये टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ax प्लस बी रेज टू द पावर -1, है ना। चलो अब सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं इसका। सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहला डेरिवेटिव मिलेगा कौन, y1। अभी कुछ dy बाई डी एक्स वगैरह लिखता नहीं, अब आदत हो गई आप लोगों को। तो चलो बोलो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, कोई बोलेगा जयेश व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b रेज टू द पावर -1। सर -1 इंटू ax प्लस b हाँ एकदम सही, टू द पावर -2 -1 इंटू a, इंटू अंदर वाले -2 मसाले आ का जाए डेरिवेटिव n। नाउ लेट मी क्लियर यू, a। कल भी बोला था x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या आता है, इसका डेरिवेटिव आता है n इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1, सबको आता है। अगर एक आधे को ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो अभी मैं 28 तारीख को वगैरह लूँगा शायद, क्या बेसिक बैच ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, अब इलाज नहीं है। तो वो बेसिक बैच के अंदर मैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पूरा डिटेल में, जितना भी इंजीनियरिंग में लगेगा उतना पूरा डिटेल में, जैसे कि बाई पार्ट्स, ट्राई पार्ट्स क्यों नहीं है, चौबल पार्ट्स क्यों नहीं है, पांचबल पार्ट्स क्यों नहीं है, वो सब कुछ इन डिटेल लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज, लॉज ऑफ इंडासेस, लॉज ऑफ लॉगरिथम, फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन फॉर्मूलीज, भूतों वाला कंसेप्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स, ये अपन सब वो बेसिक बैच में ले लेंगे, राइट। तो आप लोगों की ये जो कंसेप्ट है ना क्लियर हो जाएंगे। अब ध्यान दो, अब वही अगर मैं डेरिवेटिव करना चाहता हूँ एफ ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन का, यानी कोई भी फंक्शन रेस टू एन, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, ये आता है एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू द पावर n-1 इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव कौन, एफ डैश ऑफ एक्स। इसको आप लोग बोलते हो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ दिस टर्म इज जस्ट लाइक एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, तो ये आएगा फिर n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू द पावर n-1, तो -1 यानी -2 इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कौन, ए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ गया सबको। अब इसको प्रॉपरली लिख लेता हूँ, तो ये आएगा जैसे कि -1 इंटू ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर -2। अब और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा दैट इज y2। -1 और a ये तो कांस्टेंट ही है, अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा स्मितल, -2 इंटू एक्स प्लस बी रेज़ टू द पावर -3 इंटू ए। -3 इंटू ए। अभी जो लेट ज्वाइनर्स है, जैसे कि आई थिंक बैच में अवंतिका और संकेत, आप दोनों लेट ज्वाइनर्स हो, आपका कुछ भी गया नहीं। यस सर। ये 4th लेक्चर है, 4th, इसके पहले 3 लेक्चर हो गए। अब मेरा टीचिंग ज़्यादा ही डिटेल में जाता है, हर एक टॉपिक बिल्कुल जब तक कि वो क्लियर नहीं होता तब तक कि मैं उसको छोड़ता नहीं। और ये बात याद में रखना, अपना आखिरी तक बहुत ज़्यादा ओके भी हो सर। जाएगा और अपन धीरे धीरे करके सबसे आगे भी निकल जाएंगे। और डिटेल में पढ़ने के लिए, मैं पढ़ाने के लिए, और आप लोग भी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो ये जो प्रूफ्स है nth डेरिवेटिव के, ये प्रूफ वगैरह कोई लेता नहीं, डायरेक्टली ये प्रूफ जो है ना ये लिख के देते फॉर्मूले ऐसे है भाई, और डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। प्रॉब्लम का भी लेने का एक ढंग है प्रॉपरली, इसके बाद वही प्रॉब्लम आता है। आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद डायरेक्ट 10th में नहीं जाते, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद सेकंड में जाते, थर्ड में जाते, फोर्थ में जाते, तो वो हिसाब से भी प्रॉब्लम का सीक्वेंस होना चाहिए, तब जाके कॉन्सेप्ट आप लोग अपने को अच्छे से समझते हैं। मेरा टीचिंग गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी जाएगा, इसीलिए आप सभी लोगों ने अकाउंट साइज रजिस्टर ही करना है। यहाँ पे जो पढ़ते हो ना, इसकी पीडीएफ फाइल वगैरह सब आपको मिल जाएंगी, तो घर पे प्लीज वो अकाउंट साइज रजिस्टर के अंदर तुरंत लिख लिया करो जितना भी आज अपन ने पढ़ा है, वो पीडीएफ वगैरह भेजते हो तो। और इतना अच्छे से सब होने के बाद आप लोगों को पीडीएफ खोलने की नीड भी नहीं है, खुद करने का सॉल्व। तो ये समझ गए। सो इक्वल्स टू नाउ इसको लिखते हैं अपन -1 इंटू -2 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर -3। संकेत है अवंतिका, आपका ज़्यादा कुछ गया नहीं है, जो मैंने आज 5 मिनट में रिवाइज किया उतना ही गया है, तो वो प्रूफ्स ही गए सिर्फ, तो इट्स नॉट दैट टू मच थिंग। लेकिन फिर भी मैं वो 1-2 लेक्चर जो है आप लोगों के बाद में फ्यूचर में जो नई बैच स्टार्ट होंगे तब करके दूंगा, उसका इतना अफेक्ट नहीं होता।
ओके सर। आप लोग थोड़ा सा फ़ोन कॉल वगैरह घुमा लेते हो मुझे, तो मैं आप लोगों को लगे तो अभी तक जितना भी हुआ है उतना मैं लिखने के लिए आपको बोल दूंगा, वो डेटा आपको भेज दूंगा, या तो फिर कोई बैच के पहचान के होंगे तो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, 3 ओके बार सर। डिफरेंशिएट करेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, so therefore y3 equals to, हाँ आयुष यस सर। बोलो डेरिवेटिव। तो पहले -1 -2 और a स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव बोलो। इंटू -3 -3 इंटू a to the power ax plus b रेस टू द ax पावर plus b to the power -4 इंटू अंदर वाले मसाले into का a। डेरिवेटिव ए। तो अपने को मिल गया -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए यानी ए क्यूब इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर -4। बस हो गया। अभी एंड्स ऑन कर देते हैं और अब डिफरेंशिएट करते हैं nth टाइम्स। सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड देयरफॉर अब मिलेगा yn। चलो ध्यान देना सब लोगों ने, इतना सा डॉट भी नहीं छोड़ने का। जब अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो ध्यान देना एक माइनस साइन मिला, एक माइनस साइन, मैं -1 नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ माइनस साइन गिन रहे, एक माइनस साइन मिला। सेकंड डेरिवेटिव किया तो 2 माइनस साइन मिले। आई एम नॉट कंसिडरिंग -1 इंटू -2, आई एम जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ माइनस साइंस। तीसरा डेरिवेटिव किया तो 3 माइनस साइन मिले, माइनस माइनस माइनस। चौथा करूंगा तो 4 माइनस साइन मिलेंगे। तो जयेश nth करूंगा तो कितने माइनस साइन मिलेंगे? n minus 1 nth माइनस मिलेंगे। अब n माइनस 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 ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना, इसलिए मैं उसको लिखता हूँ -1 रेस टू द पावर n। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। जयेश, जब अपन ने पहला डेरिवेटिव किया, अब माइनस को छोड़ दे, 1 मिला। दूसरा डेरिवेटिव किया तो 1 इंटू 2 मिला, यानी 2 इंटू 1। तीसरा किया तो 3 इंटू 2 इंटू 1। जयेश, चौथा करूंगा तो क्या मिलेगा? 4 into 3 into 2 into 1। बराबर है। तो अभी फर्स्ट किया तो 1 मिला, 1 को 1 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। सेकंड किया तो 2 इंटू 1 यानी 2 फैक्टोरियल मिला। थर्ड किया तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 3 फैक्टोरियल। फोर्थ करूंगा तो 4 फैक्टोरियल। तो जयेश nth करूंगा तो कितना मिलेगा? n factorial। n फैक्टोरियल मिलेगा। बराबर है। थोड़ा नॉइज ज्यादा है आपके साइड से, प्लीज माइक्रोफोन ऑफ करना जयेश। नेक्स्ट, हाँ कुणाल, हेलो कुणाल। हाँ देख, पहला डेरिवेटिव किया तो a मिला, बराबर सुन। दूसरा किया तो a स्क्वायर मिला। तीसरा किया तो a क्यूब मिला। तो चौथा करूंगा तो कितना मिलेगा? A4 a रेस टू द पावर 4। तो nth करूंगा तो कितना मिलेगा? A to the power n। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब कौन सी टर्म बची है? ax प्लस बी। फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो ax प्लस बी रेस टू द पावर -2 मिला, यानी देखो ये 1 है लेकिन यहाँ पे 2 हो गया, एक से बढ़ गया माइनस लग के। दूसरा किया तो ax प्लस बी रेस टू -3। तीसरा किया तो ax प्लस बी रेस टू -4, है ना समृद्धि। चौथा करूंगा तो कितना मिलेगा? हेलो समृद्धि। रेस टू पावर -5। वेरी गुड, एक से बढ़ रहा है। तो nth करूंगा तो ax प्लस बी रेस टू द पावर माइनस लग के एक से बढ़ रहा है, यानी n न होते हुए एक से बढ़ गया तो n+1 होगा। समृद्धि बराबर है का? यस सर। हाँ, सो मिल गया फिर। सो yn इक्वल्स टू -1 रेस टू n इंटू a रेस टू n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन ये जो टर्म है माइनस है ना, उसको नीचे लिखते हैं। तो ये हो गया फिर ax प्लस बी रेस टू द पावर n+1, ऐसा। समझ गए? फिर हो गया, फिर मिल गया ना प्रूफ। ये क्या, तो yn भी रखा तो चलता, आपको ऐसा लिखना है, ऐसा लिखो, इजंट इट? मिल गया फिर प्रूफ। समझ गए क्या सब लोग?
संकेत तुला थोडंफार समजलं का? पहिला दिवस आहे ना. अवंतिका. यस सर. ओके. न समझने जैसा कुछ Yes, है sir. नहीं, तो समझना तो चाहिए आपको. चलो ठीक है. नेक्स्ट प्रूफ ले लेते हैं, छठवा. नाउ सिक्स्थ प्रूफ. Sixth proof is nth derivative with respect to x of log of ax plus b. ये आता है -1 रेस टू द पावर n minus 1 into a रेस टू n into n minus 1 factorial upon ax plus b रेस टू द पावर n. तो समझ लो इसका भी प्रूफ. अब कौन बोलेगा? सो प्रूफ वी हाउ. प्रूफ वी हाउ. आवाज थोडा कटत आहे मध्ये. आता येतोय का बरोबर? आता येते. सो y इक्वल्स टू log ऑफ ax प्लस b. हाँ, चलो कौन बोलेगा? डिफरेंशिएटिंग, यानी पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं. हाँ, मिहिर बोलिए. डिफरेंशिएटिंग y Yes, विथ sir. रिस्पेक्ट टू x. तो पहला डेरिवेटिव बोलो मिहिर. Y1 is equals to हाँ, log का डेरिवेटिव कितना आता है? 1 upon वेरी गुड. 1 1 अपॉन upon x plus b इनटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. a a. वेरी गुड. into a आ गया फिर a इंटू ax प्लस b रेस टू दी पावर कितना? -1. minus 1. हाँ, अब क्या करूं मिहिर? Again differentiation. अगेन डिफरेंशिएटिंग. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. 3 तक डेरिवेटिव करने का और उसके बाद डायरेक्टली nth डेरिवेटिव. सो देयरफॉर वी आर गेटिंग नाउ y2 सेकंड डेरिवेटिव. बोलो a इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा मिहिर? A into कितना? minus 1 -1. into x plus b raised to power minus 2 वेरी गुड. इंटू a वेरी गुड. तो मुझे मिल गया -1 इंटू ए इंटू यानी ए स्क्वायर इंटू ax प्लस बी रेस टू द पावर -2. हाँ मिहिर, आगे क्या करूँ आप? और एक बार differentiation. और एक बार 3 तक करो. अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. 2 तक करके छोड़ मत देना. 3 तक करो और उसके बाद nth डेरिवेटिव करो. सो देयरफॉर y3 इक्वल्स टू, हाँ बोलो मिहिर, -1 और a स्क्वायर आउटसाइड. minus 1 in square इसका डेरिवेटिव बोलो. minus 2 हाँ, minus 2 इंटू into x plus b raised to power minus 3 इंटू into a हो गया. सो वी आर गेटिंग -1 इंटू -2 इंटू ए स्क्वायर इंटू ax प्लस बी रेस टू द पावर -3. isn't it? अब जान दो. अब एंड सो ऑन. सो देयरफॉर नाउ डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स. हाँ बोलो. सर a क्यूब होगा ना. हाँ, ए क्यूब होगा. प्रिंटिंग मिस्टेक हो. डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x. सो देयरफॉर वी विल गेट नाउ y. एक भी टर्म छोड़ना नहीं है, बरोबर देखना. अवंतिका, जब पहला डेरिवेटिव किया तो कोई माइनस साइन दिखाई दे रहा है क्या आपको? नो सर. नहीं, एक भी माइनस नहीं है. यानी पहला डेरिवेटिव किया तब 0 माइनस साइन है. दूसरा डेरिवेटिव किया तो कितने माइनस साइन है अवंतिका? एक माइनस साइन है सर. एक है. तीसरा किया तो कितने हैं? 2 सर. 2 है. तो चौथा करूंगा तो कितने आएंगे माइनस साइन? 4. फोर्थ डेरिवेटिव करूंगा तो कितने माइनस साइन आएंगे? 3. सर 3 है. हाँ बोलो. सर y3 मध्ये -2 कसं आलं? आवाज अटकत होता सर. -2 हा काय तर इथेच नाही. याचा डेरिवेटिव किती येईल? याचा डेरिवेटिव येईल ना -2 इंटू ax प्लस बी रेस टू दी पॉवर -3 इंटू a. तर तेच तर लिहिलेलं आहे.
सिंपल डेरिवेटिव। हाँ अवंतिका, वापस से एक बार, जब अपन ने पहला डेरिवेटिव किया तो माइनस साइन नहीं मिले, यानी जीरो माइनस साइन। अवंतिका, जब दूसरा डेरिवेटिव किया तो कितने माइनस साइन मिले? हेलो, हाँ स्मितल, फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो कितने माइनस साइन है? एक भी नहीं, जीरो, एक भी जीरो नहीं। माइनस, दूसरा किया तो? एक माइनस साइन, तीसरा किया तो? दो माइनस साइन, चौथा करूंगा तो? तीन माइनस साइन, तो nth करूंगा तो कितने आएंगे? एक से कम आएंगे ना। n माइनस वन वेरी माइनस गुड, साइन। तो उसको लिखेंगे अपन -1 n-1, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जब अपन ने पहला डेरिवेटिव किया तो कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है ना स्मितल? यस सर, हाँ 1 है, 1। सेकंड किया तो 1 है, दूसरा डेरिवेटिव किया तो कितना है? 1 है स्मितल। तीसरा डेरिवेटिव किया तो 2 × 1 है। यस सर, तो चौथा करूंगा तो कितना आएगा? 3 × 2 × 1। वेरी गुड, तो आप समझ लो यहाँ पे पहला डेरिवेटिव किया तो कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 को मैं स्मितल 0 फैक्टोरियल कंसिडर कर सकता हूँ क्या? यस सर, हाँ, तो पहला किया तो 0 फैक्टोरियल, दूसरा किया तो 1 यानी 1 फैक्टोरियल, तीसरा किया 1 तो 2 फैक्टोरियल, × 1 यानी 2 फैक्टोरियल, चौथा करूंगा तो फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो nth करूंगा तो? n माइनस वन फैक्टोरियल। वेरी गुड, एक से कम, n-1 फैक्टोरियल। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो स्मितल a मिला, सेकंड किया तो ए स्क्वायर में a², थर्ड किया तो ए क्यूब, तो nth करूंगा तो? ए रेज़ टू पावर n। वेरी गुड, नेक्स्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो ax + b रेज़ टू -1, सेकंड किया तो ax + b रेज़ टू -2, थर्ड किया तो ax + b रेज़ टू द पावर -3, तो nth करूंगा तो कितना आएगा? ax + b रेज़ टू x plus b रेज़ टू पावर माइनस n। n, वेरी गुड। And so therefore we are getting the proof, therefore yn equals to -1 raised to the power n-1 into n-1 factorial -1 raised to the power n-1 into a raised to n into n-1 factorial upon, उसको नीचे ले लेते हैं, so upon ax plus b raised to the power simply कितना? n। तो ऐसा ही आप लोगों को प्रूफ मिल गया, राइट। तो होप सो आप सभी लोगों को ये समझ गया, लगे तो आखिरी में ऐसा लिख लो इसको। Isn't it? तो समझ गए फिर दोनों भी प्रूफ, ऐसा है फिर। अभी देखो सब लोग, इसके बाद जो 7th एंड 8th नंबर का जो प्रूफ है, 7th एंड 8th नंबर का ये वाला, अपन ने 6 प्रूफ कर लिए, यहाँ तक कर लिया। 7th और 8th नंबर का प्रूफ आप लोगों को इतने जल्दी नहीं आ सकता, मैं पढ़ा दूँ तो आपको समझ भी जाएगा, लेकिन ऐसे पढ़ाई करने को कोई मतलब इसीलिए नहीं है क्योंकि आपके इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर चाहिए। इफ आई एम आस्किंग एनीवन, माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर? बोलो तो, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर? सर जिसमें रियल पर भी रहता और इमेजिनरी भी रहता। एक मिनट, एकदम सही है जयेश। जो लोगों ने पहली बैच में आके मेरे से पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स, उन्होंने चुपचाप बैठना। जो स्टूडेंट मेरे से कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हैं वो लोगों ने बोलना, ऑलमोस्ट सभी के सभी है। तो क्या बोला जयेश आपने? सर जिसमें रियल पार्ट भी रहता और इमेजिनरी पार्ट भी रहता। उसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, एकदम सही। तो उसको रिप्रेजेंट कैसा करते हैं? सर जेड से सर।
हाँ अपन लिखते कैसा, z इक्वल्स टू x plus I. Sir, z is equals to x plus I. x प्लस आई नहीं रे, z इक्वल्स टू अपन लिखते हैं x प्लस आई वाई, ऐसा अच्छा, बराबर है। इसमें से x and y both are real numbers, but this is real part of complex number and this is imaginary part of complex number. तो और कोई बोल सकता है कि कितने फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है? एनीवन एनीवन फ्रॉम दिस बैच, कितने फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है? नंबर ऑफ फॉर्म कितने हैं? चलो ठीक है, ये अगर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई लिखा तो ये कौन सा फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ स्मितल, यस सर। इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, पता है क्या आपको? नो सर। ओके, अब ध्यान देना, मुझे पता है अब इतने 12 साल हो गए मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी बैचेस ले ली, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो छोटे छोटे बेसिक्स रहते हैं ना, ये स्टूडेंट लोगों के क्लियर ही नहीं है। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 11th-12th स्टैंडर्ड में होता है, बट अगर मैं किसी को पूछूँ ना कि भाई मेरे को 10 मिनट में कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा रिवाइज करके दे, नहीं आता किसी को। इसीलिए मैं एक पूरा लेक्चर आप लोगों को आने वाले कुछ दिनों के बाद, यानी 2-3 दिनों के बाद एक लेक्चर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही जाने वाला है, तो जिसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। जब तक कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता तब तक के आप लोगों को 7th and 8th नंबर का प्रूफ नहीं आ सकता। तो अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर से, यानी कल से, आज तो नहीं लेते, कल से अपन स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम्स। तो ये प्रूफ जो है आप लोगों ने अकाउंट साइज रजिस्टर में लिख रहे हो, 6 प्रूफ आप लोगों ने लिख लिए। ये 6 प्रूफ लिखने के बाद आप लोगों ने 3 पेजेस छोड़ देना, 3 पेजेस जस्ट फॉर 7th and 8th नंबर प्रूफ के लिए, 3 पेजेस अकाउंट साइज रजिस्टर के, और 3 पेजेस छोड़ के फिर सब लोगों ने हेडिंग देना प्रॉब्लम्स, राइट। और कल से अपन देखते हैं nth डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स। अब कल से किसी ने भी अपसेंट मत रहना। आज पहला लेक्चर ऐसा है कि मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स को अपन आज हाथ नहीं लगाते, आधा अधूरा हो जाएगा और एकदम से बीच में से बैच ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए ठीक है, आज 10 मिनट अपन जल्दी छोड़ते हैं, बट कल से ज़्यादा होगा और कल अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स, राइट। आप सभी लोगों को गुरुवार तक फाइनल एडमिशन करना है। सभी मैसेजेस वगैरह सब मैंने प्रॉपरली भेजे हैं। बैच को रेगुलर आओ, बैच को अननेसेसरी अपसेट मत रहो। कोई अगर आज से ज्वाइन हुआ है तो उसका ज़्यादा कुछ गया नहीं है, उसके सिर्फ प्रूफ ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट गए, उसमें से भी 2 प्रूफ आप लोगों को मिल गए, तो आपके सिर्फ 3 ही लेक्चर गए थे, ज़्यादा नहीं गए। लेकिन कल से अब कोई भी स्टूडेंट, नया भी स्टूडेंट ज्वाइन हो सकता है, उसको सब समझेगा। कल से अपन ले रहे हैं प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो nth डेरिवेटिव ना 8, ये पता होना चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू, ये 8 में से फॉर्मूला नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, इन तीनों के ऊपर ही ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो कल से अपन फॉर्मूला नंबर 3rd and 4th इसके ऊपर प्रॉब्लम देखने वाले हैं। सो साइन और कॉस का nth डेरिवेटिव इज a raised to n into sin या cos ax plus b plus n pi by 2, दैट्स इट, राइट। तो चलो ठीक है फिर, आज अपन यहीं पे रुकते हैं। रुको, मुझे अटेंडेंस लेने दो। तो आज जल्दी हो रहा अपना, और कल से अपन प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर रुकते हैं, बाकी लेते हैं कल।